नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं नागौर न्यूज। इस नागौर जिले के अंदर अतिवृष्टि से पूरे नागौर जिले की फसलें हैं वो खराब हुई थी और मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में लगभग लगभग मतलब 95% फसलें खराब हो चुकी हैं। अभी एक हाल ही के अंदर लिस्ट जारी हुई थी जिसके अंदर रिया और मेड़ता के 61 गांवों को आपदा में लिया गया और बाकी गांवों को छोड़ दिया। आज मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा था जिसमें कलेक्टर साहब ने फरमान जारी किया है कि 5 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट बनाई जाए कि ये कैसे हुआ, क्यों पटवारियों ने काम नहीं किया। तो जांच रिपोर्ट मतलब इस मामले को पूरे को टरकाना। हमारे साथ किसान नेता सुशील जी रियाड़ है जो हाल ही के अंदर आगे क्या कदम उठाएंगे जानेंगे। राम राम। राम राम। सुशील जी, आज अखबार आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर ये लिखा है कि 5 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट बना के पेश की जाए, कमेटी बनाई गई है। तो ये चल क्या रहा है? आपके चैनल के सभी श्रोताओं को धन्यवाद। राम राम। आपने जिस दिन ये लिस्ट जारी हुई थी जी तो मीडिया के माध्यम से पूरे किसान के घर घर तक ये सूचना पहुंची जी। कि राजस्थान में बहुत सारे जिलों को आपदा घोषित किया। हाँ उसमें से कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे मतलब आपदा घोषित करना चाहिए, हाँ। लेकिन उससे कहीं ज्यादा खराब नागौर जिले की स्थिति है। बिल्कुल है। उसके बावजूद बहुत सारे तहसीलों को तो बिल्कुल ये गांव को ही नहीं किया। हाँ नागौर में भी मेड़ता और रिया का जो क्षेत्र है हाँ वो पूरी काली जमीन है और 100% रूप से यहाँ फसलें नष्ट होती है हाँ। जब भी अतिवृष्टि। ये आज तक का इतिहास है। जी उसके बावजूद कलेक्टर साहब को और दोनों एसडीएमओ को पता है हाँ कि यहाँ आपदा के लिए जो भी 61 गांव आपदा में गए हैं वो कितने मुश्किल से गए। हाँ। ये या तो कलेक्टर साहब बता सकते हैं या एसडीएम बता सकते हैं कि हम लोगों ने किसान संगठन के माध्यम से कितनी बार उनसे ये निवेदन किया या प्रेशर क्रिएट किया कि हम अगर आपदा में नहीं डाला गया तो क्या कितना बड़ा आंदोलन करेंगे, आप सोचोगे भी नहीं। जी उसके बावजूद 61 घोषित किए, उसमें से रिया के तो केवल 4 गांव हाँ जो एकदम सबसे ज्यादा इधर मतलब लीलिया, जौंताबाज, आकेली, गेमलियास इधर के जो बेल्ट है, हाँ उसका फिर गंवाड़ी, धौलाव, हिदास, इधर फिर चुंगिया का पटवार हल्का है, हाँ इधर लामपड़ा ये है, थाट है, खमरियाट है, ये जो काली मिट्टी के गड्ढे हैं हाँ और सरासर व 90% नुकसान के बावजूद नहीं ले गया। हाँ तो मेरा ऐसा मानना है, हमारे किसानों का ऐसा मानना है कि पटवारियों की इतनी हिम्मत नहीं है हाँ कि ये एरिया छोड़ दे। हाँ इसमें कहीं ना कहीं इतने प्रेशर के बाद भी अगर पटवारियों ने नहीं लिया, लोकल प्रशासन ने नहीं लिया है, हाँ तो कहीं न कहीं जानबूझकर इस क्षेत्र को वंचित रखा गया है। हाँ। अब ये और किसने रखा, कैसे रखा, इसका भी हम जल्द खुलासा करेंगे। जी और शुक्रवार को, जो गया शुक्रवार था, उस दिन कलेक्टर साहब को हमने तुरंत ज्ञापन रिपोर्ट सौंपी कि आप 4 दिन के अंदर इनको आपदा में शामिल किया जाए। जी ये जांच के चक्कर में किसानों को इधर उधर भटकाने का काम नहीं करें। हाँ तो ये चीज को आगे बढ़ाने का ये, क्योंकि परसों जो कार्यक्रम जारी हुआ किसानों की ओर से कि 20 नवंबर 2025 गुरुवार को हाँ रिया बड़ी एसडीएम कार्यालय के यहाँ घेराव करेंगे और ताला लगाएंगे एसडीएम कार्यालय को। जी जो इतिहास में आज तक रिया बड़ी उपखंड पे इस प्रकार के ताले की कभी बात नहीं हुई। जी लेकिन रिया बड़ी क्षेत्र के सभी गांवों में ऐसा कोई गांव नहीं है, धनेरिया, भुआर, डुकियाटू, यहाँ से लेकर और जो मैंने पहले नाम बोले, हर गांव में भारी आक्रोश। वो तो इतने दुखी हैं और क्रोधित हैं कि हम स्कूलों के ताला लगाएंगे। हम तो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं होवे, इसके लिए एक बार अपन एसडीएम कार्यालय चलते हैं। बाकी वो तो गाँव की स्कूलें बंद करने की कंडीशन में। उनका कहना है कि जो डिमांड है हमारी वाजिब डिमांड है, फिर भी वो कर्मचारी है जो सरकारी कारिंदे हैं वो हमारी सुन नहीं रहे हैं। काली मिट्टी है, आज भी खेतों में पानी पड़ा है, उसके बावजूद ये जो पटवारी है इन्होंने गिरदावरी रिपोर्ट नहीं बनाई, इसलिए हमें हमारे गांव में सरकारी कर्मचारियों को घुसने नहीं हाँ, देंगे। इतना ये भारी आक्रोश ही तो है। तो उसको तो हम तो मना रहे हैं उनको कि भाई स्कूलों के बच्चों की ये पढ़ाई खराब मत करो। हाँ अपन एसडीएम कार्यालय का ताला लगाएंगे जहाँ आरएस बैठता है। जी और आरएस और पटवारियों की औकात नहीं थी इस रिपोर्ट को रोक दे। जी ये राजनीतिक दबाव में किसानों को परेशान और पीड़ित और दुखी करने के लिए जानबूझकर हाँ इस प्रकार का कार्य किया गया है। इसका खुलासा भी करेंगे। हाँ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और 20 तारीख को हाँ। इसकी पूरा सार्वजनिक करेंगे किसकी वजह से युवा। ये और 20 तारीख को इतना बड़ा मेला लगेगा वहाँ रिया बड़ी में, जी। जहाँ आज तक रिया में इतना बड़ा कभी कार्यक्रम नहीं हुआ। देश ये की आजादी 5 दिन का जो अल्टीमेट 5 दिन की जांच रिपोर्ट जांच करके कलेक्टर साहब ने जो फरमान जारी किया है कि हमें जांच करके रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 35 पटवारियों को नोटिस दिया। ये क्या चल रहा है? इसके बजाय तो ये भी तो हो सकता है ना सुशील जी कि भाई जिनको गिरदावरी नहीं की या जिन पटवारियों ने काम नहीं किया वो 5 दिन के अंदर काम करके दे दे। यही तो बात, उनको अगर तुरंत पहले तो पटवारियों को तुरंत को यहाँ से हटाना था जहाँ जहाँ वो सेवा कार्य कर रहे हैं।
उनको तुरंत वहां से निष्कासित करके उन पटवार हल्कों से। और सब ये तो सार्वजनिक है, नुकसान हुआ है, जांच क्या करवाओगे? ये तो प्रकृति का है, हर आप सैटेलाइट से देख सकते हो, सबको पता है कि नुकसान हुआ है। तो ये तो केवल किसानों को मूर्ख बनाने की एक प्रक्रिया है प्रशासन के माध्यम से, और ये भी एक राजनीतिक षड्यंत्र के बहाने। एमएलए साहब जैसी लिस्ट आती है दूसरे दिन कलेक्टर साहब के पास चले जाते हैं। तो क्या एमएलए को पहले पता नहीं था? भाई जो लिस्ट बनी क्या एमएलए साहब की बिना जानकारी के बन गई? भाई डबल इंजन की सरकार है यहाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम इनका है। और पटवारियों की इतनी औकात है कि एमएलए साहब की बात को काट दे वो लोग। आपको क्या लगता है कि वो इनकी मिलीभगत है? 20 तारीख को करेंगे जो आप जो बोल रहे हैं उससे तो 20 में एमएलए साहब की परमिशन के बिना ये गांव नहीं छूट सकते। जी भाई आपकी सरकार है, आपके अधिकारी है, ये तो नौकर है आपके। जी आपकी या तो आपने पहले ध्यान नहीं दिया जानबूझकर, या ध्यान दिया तो फिर आपकी बात क्यों नहीं मानी पटवारियों ने? और आप दूसरे दिन कैसे कलेक्टर के पास चले गए तुरंत, जब इतने आप सजग थे? तो ये पूरी किसानों को जानबूझकर वंचित और दुखी परेशान करने का एक जरिया था, और उसमें ये लोग सफल हो गए। बाकी पटवारियों की औकात नहीं है कि किसी सरकार के प्रतिनिधि की बात आ। मेरा एक सवाल है, क्या किसानों को जांच के नाम पर ये जो अभी मुद्दा हाईलाइट हुआ है इसे बुलाना चाहते हैं? किसानों का हाईलाइट मुद्दा किसानों नहीं है, किसानों के तो पेट की लड़ाई है ये। किसानों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो राजनीतिक लोगों के लिए है। किसानों के लिए तो पेट की बात है। इसमें बीमा कंपनी और कुछ अधिकारी, कुछ नेता लोग सब मिलकर ताकि आपदा घोषित कर दिए तो किसान कल क्लेम देना पड़ेगा। अगर जो क्षेत्र आपदा में आ जाता है उसको फिर क्लेम भी देना पड़ता है। बिल्कुल तो सरकार का पैसा भी बचते, इसे बीमा कंपनी से जो मिलकर ये षड्यंत्र रचते हैं, उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए जानबूझकर इन्होंने किसानों को वंचित रखा। अब इसमें कौन कौन शामिल है, कैसे हैं, इसीलिए किसानों की मांग है कि 20 तारीख में वह इतना बड़ा जमावड़ा होगा। हर गांव से रिया और मेड़ता के संपूर्ण रूप से पहले आपदा घोषित किया जाए। जो दोषी है उन पटवारियों को यहाँ से निलंबित किया जाए। और मांग रहेगी? नहीं, बिल्कुल मांग है हमारी, इसीलिए तो इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल यही मांग है हमारी कि पटवारियों को निलंबित करो पहले, और आपदा संपूर्ण रूप से आपदा घोषित हो। और हम जनता को ये रिपोर्ट किसानों की तरफ हम तैयार कर रहे हैं, ये किसकी सह और किसकी मिलीभगत से ये प्रक्रिया किसानों को परेशान करने के लिए जानबूझकर रची गई, इसका ही हम जल्दी खुलासा करें। एक मेरे पास में कई लोगों के फोन आते हैं, किसान भाइयों के फोन आते हैं कि हमारे जो गिरदावरी करते हैं, जहाँ पे फसल बूंगे और वहाँ गिरदावरी पटवारी करने जाते हैं तो वहाँ मूंगफली लिख देते हैं। ये कौन सा खेल है? यही तो है सब, इसीलिए तो इनको आपदा में नहीं लिया। अच्छा, आप देखिए, फंड है मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक लिया गांव के सरपंच साहब के नेतृत्व में पूरे गांव वालों की मीटिंग होती है, और हम पटवारी को सरपंच साहब भी फोन करते हैं, क्लियरली बोलते हैं कि पूरे गांव वाले शामिल हुए हैं इकट्ठे पटवार हल्का के। आप लीलिया और गेमलियावास को आपदा घोषित करो पटवारी जी। और फिर मेरी बात करवाते हैं, मैं भी बोलता हूँ तो वो सामने से बोलते हैं कि दोनों गाँवों को मेरे जो नियंत्रण में मैं दोनों को आपदा में डाल दिया है, उसके बावजूद वो नहीं डालते हैं। अब ये क्या राज है? और आप जो मूंगफली का बोल रहे हो, इसमें ये बीमा वाले के साथ मिलकर कुछ लोगों का जो गेम है वो 4-5 गांवों में बड़े स्तर पे होता है। उन सब की मेरे पास डॉक्यूमेंट है, समय आने पे सबको उनका ओपन करेंगे, सबको बताएंगे। 20 तारीख को जो किसानों की ओर से एसडीएम कार्यालय का घेराव और जो हमारी उचित मांगे समय पर नहीं मांगी गई तो नया इतिहास रचेंगे। एसडीएम कार्यालय के आरएस कार्यालय का ताला लगाएंगे किसान, और न्याय के लिए लगा रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है कहीं जाके धरने प्रदर्शन करने के लिए। कोई भी आदमी अपना समय किसी के पास नहीं है कितना रोड पे जाके बैठे, लेकिन नेतृत्व की कमजोरी, उदासीन प्रशासन और जानबूझकर किसानों को उत्पीड़न करने के लिए इस प्रकार की ये व्यूह रचना कुछ नकारा लोगों ने जो रची है रिया बड़ी को पीछे रखने के लिए, उनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन होगा। मैं सभी रिया बड़ी और मेड़ता के सभी जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में हैं, आगामी पंचायत चुनाव के जो भावी उम्मीदवार है, और सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं को किसान समाज की ओर से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि आप एक दिन के लिए अपने खेत के लिए, मान सम्मान के लिए और गांव किसान समाज के हक और अधिकार के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जरूर पधारें और हर हाल में पधारें। ये तो सुशील जी हर किसान की लड़ाई है, इसमें कोई निवेदन करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि सभी को फायदा होने वाला है। सबके हक की बात है, फिर भी इस क्षेत्र में कुछ लोग पार्टी के चक्कर में पीछे छूट जाते हैं, कुछ लोग पार्टी के चक्कर में छूट जाते हैं। मैं उनके लिए निवेदन कर रहा हूं कि पार्टी से पहले आपका खेत है, आपके मान सम्मान है किसान समाज के लिए, आपके गांव के मान सम्मान के लिए आप इकट्ठे होइए। और जो आदमी जो बीत गया सो बीत गया, अब नई
मैंने एक दिन पहले से ही घोषणा की है, क्यों हमारे पास इतने पैसे थे नहीं कि हम प्रेस वार्ता करके घोषणा करें। जी। अब मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में, मेड़ता और रिया में दो ही विचारधारा चलेगी। जी। या तो जो किसान, गरीब, मजदूर सबके मान सम्मान के लिए जो लड़ेगा, हमें वो उम्मीदवार चाहिए। और जो पार्टी की गुलामी करेगा, नेताओं की गुलामी करेगा, या जो पुराना ये सड़ा गला भ्रष्टाचारी सिस्टम है, इनके साथ चलेगा। अब दो ही ये विकल्प होंगे। तो जो किसानों के मान सम्मान और नए सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं, वो सब पधारें, और जो पीछे छूट जाएंगे वो लाजमी है कि भ्रष्टाचारियों के साथ है। ये दो ही विचारधाराओं पर लड़ाई होगी। लेकिन 20 तारीख का जो आंदोलन है वो किसान, गाँव के, खेत के, खलिहान के मान सम्मान की लड़ाई है। और इसमें कोई ज्यादा अपने को करना भी है। निश्चित रूप से आपदा घोषित होगी, ये तो फाइनल है। आपदा तो घोषित होगी आज से ही। घोषित होगी या नहीं होगी ये तो आप नहीं, फाइनल है आपदा, क्योंकि किसान सत्य है। अतिवृष्टि हुई है, करने वाला प्रशासन को जग मरा के करना पड़ेगा। कलम उनका चलता है, लेकिन जब कलम, अन्याय का कलम थोड़े ही दिनों के लिए चलता है। जब न्याय का हथौड़ा किसानों की ओर से पड़ता है कान पे, तो बड़ों बड़ों की कलम सही जगह चलने लग जाती है। और यही रिया बड़ी में 20 नवंबर को किसान दिखाए। इंदिरा जी, मैं एक ही सवाल पूछूंगा आपसे। आपके गांव में क्या आज तक खेतों में पानी भरा है? आज तक भरा है। 4 दिन पहले तो आप खुद आए थे ना, पानी था या नहीं था? बिल्कुल था। तो आज भी भरा हुआ है। आज भी भरा है। आपके जब भाई देखना चाहता है तो मेरे फेसबुक आईडी पे जाके चेक कर लो। 4 दिन पहले लाइव था, घुटनों तक अच्छा, पानी है अभी तक। लाइव है, मेरी खुद की फेसबुक आईडी पे चढ़ा हुआ है, लाइव है। 1.5 फीट पानी आज दिन तक ही पड़ा है। आपके पटवारी ने क्या बोला है? पटवारी ने पहले तो बोला था कि मैं आपदा में डाल दूंगा। अब तो पटवारी है कहाँ, पता ही नहीं, गुम है। क्या जो समाचार लगने के बाद क्या पटवारी जी गांव में आए? नहीं, पटवारी को तो 15 दिन पहले रिया देखा था, उसके बाद वो मिला ही नहीं। कहाँ है, देख ही नहीं रहा है। हम रिया गए थे कल। पटवारी का ऑफिस गांव में होना चाहिए, जहाँ ग्राम पंचायत है, जिस ग्राम पंचायत में वो लगा हुआ है वहाँ पे होना चाहिए या नहीं? ग्राम पंचायत में होना चाहिए। वो तो आदेश देता है, कोई काम होता है रिया आ जाओ, मेरे रूम पे बैठा हूँ। मैं खुद मेरी रजिस्ट्री करवाई थी, खाता बंटवाया था फैमिली वालों का, तो रिया जाके ही बंटवाया था। अच्छा, वहाँ आ जाओ, मैं वहाँ बैठा हूँ। हाँ, पीछे घूमे तो किसान घूमे, किसान ही घूमेगा, और कौन घूमता है? तो ये अभी तक ये तो किसानों ने किया। सिस्टम की कमी है या पटवारियों की तानाशाही? पटवारियों की तानाशाही है। ये तो कमजोरी तो हमारी, हम जाते ही क्यों, करा के करेगा वो। तो आप हैं? और कोई आपकी तरफ से कोई संदेश किसानों को? मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि मैंने 2029 में 30% किसानों की जमीन जाएगी, जी। ये तथ्यों के आधार पर। इसके लिए उन किसानों के निवेदन है, केवल आप आपदा की लड़ाई में समझना है। इसमें जो प्राइवेट बिजली कंपनी के दादागिरी से खंभे लगा रहे हैं, वो पीड़ित किसान भी बता रहे हैं। जिनकी रेलवे में डीएलसी के नाम पे कोरियों में जमीन लूटी जा रही है, वो किसान भी बता रहे हैं। 2023 का 18 पटवार हल्कों का जो फसल बीमा क्लेम दिल्ली जाकर अलमारियों में बंद है, उस अलमारियों के दरवाजे खोलने के लिए वो 18 पटवार हल्कों के किसान भी बता रहे हैं। जो खाद के लिए 2-2 कट्टों के लिए लाइन में लगते हैं दिन भर, वो पीड़ांगे, जिनको दर्द हुआ, वो किसान भी बता रहे हैं। और जो एमएसपी खरीदी के टोकन कटने के बाद आज तक इसे नकारा सरकार खरीद नहीं कर पाई शुरू, और 1500, 2000, 3000 की जो बेच के मजबूरी में बेचना पड़ रहा है किसानों को, वो पीड़ित और दुखी किसान भी बता रहे हैं। तो पूरा क्षेत्र कोई भी किसान बचेगा नहीं। अभी जो कुछ किसान राजनेताओं के, पार्टियों के, धर्म, जाति, पंथ के, संप्रदाय के चक्कर में घर बैठा है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, ये आपकी भूल है। नंबर सबका लगेगा। आज हम दुखी हैं, कल आज हम रो रहे हैं आपदा के नाम पे कुछ, तो ऐसे मत समझना मेरा गांव तो आ गया आपदा में तो मैं क्यों जाऊं। ये 36 कौम की, सभी धर्मों की, जो खेती करता है उस किसान के खेत के मान सम्मान की लड़ाई है। प्रत्येक पटवार हल्का को आपदा में कम से कम 1 करोड़ रुपए आएगा, कम से कम। जो बीमा भी तो आएगा ना? बीमा अलग है, वो भी तो आएगा ना? वो भी आएगा। उससे पहले 1 करोड़ रुपए बीमा भी तो 100% आ जाएगा फिर तो। बीमा भी आएगा। जब आपदा घोषित होगी तो क्लेम मिलना फाइनल है। ये तो सरकारी प्रूफ हो गया ये। हाँ, तो आपदा का 1 करोड़ रुपए मिलेगा, बीमा अलग से आपको मिलेगा। और इसमें जिन्होंने बीमा नहीं करवाया उस किसान को भी मिलेगा, प्रत्येक खातेदार को मिलेगा। जिसके घर में अगर 3 खातेदार हैं, 4 खातेदार हैं, तो प्रत्येक खातेदार को हजारों रुपए आएंगे। एक ही पटवार हल्का में 1 करोड़ से नीचे किसी में कम नहीं आएंगे। बात हक और अधिकार से पहले मान सम्मान की है अपना। अगर आप सोचो कि पटवारी अपनी इज्जत नहीं कर सकता, मान सम्मान नहीं कर सकता, जो नुकसान होने के बावजूद, तो आपको आईएएस, आरएस, ये राजनीतिक जो लुटेरे हैं, ये क्या अपना मान सम्मान करेंगे? तो पहले आप अपने मान सम्मान के लिए पधारें। और सब जितनी भी दुख दर्द की पीड़ाएं, सब किसान एक जाजम पे बैठकर, सभी राजनीतिक से जुड़े हो, धर्म से को मानने वाले लोग हो, या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है, फिर भी अपने खेत के लिए आप हर हाल में 20 नवंबर गुरुवार को रिया बड़ी पधारें और मिलकर इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि एक ही दिन में आपकी आपदा भी घोषित होगी। और अन्य जो मुद्दे हैं, एमएसपी पे खरीदी, टोकन कटे हुए, वो चालू नहीं हो रहे हैं। उस चालू करवाने के लिए रेलवे और बिजली में जो खंभे में लूटी जमीन जा रही है, उसको बचाने के लिए आप हर हाल में पधारें।